तो क्या सदगुरु को बुला सकते हैं कि हमारे यहाँ आकर क्या कहते हैं कि भोजन बांटिए? सदगुरु को बुला सकते हैं? सदगुरुओं को बुलाने की औकात नहीं है ब्रह्म क्या कहते हैं कि अंबानी की। अंबानी क्या दुनिया के किसी लोगों की औकात नहीं हो सकती कि सदगुरु को बुलाएं। क्यों? क्योंकि सदगुरु के पास ज्ञान है। और शाहरुख खान के पास क्या है? पैसा है। शाहरुख खान के पास इतना पैसा होगा कि सदगुरु को हजारों बार खरीद लेगा। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु को जब भी बुलाया जाएगा तो आदर और सम्मान के साथ बुलाया जाएगा, भोजन बांटने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। और वो ज्ञान आया कहाँ से? ब्रह्मचर्य पालन। सदगुरु ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। सदगुरु के बारे में भी आप लोग अच्छे तौर से जानते होंगे। और आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन के विषय में बहुत सी वीडियो उन्होंने बनाया, हम स्वयं उनके वीडियो को देखते हैं। अब सोचिए कि ये ज्ञान और ये पैसे की औकात है। पैसे वाला पैसे के यहाँ जाकर कार्य कर रहा है, परंतु पैसे वाला एक ज्ञानी को बुलाएगा तो वो कार्य करने के लिए नहीं, उनसे ज्ञान लेने के लिए बुलाएगा कि और ज्ञान लेकर हम और पैसे कमाएं। और ये कहिए कि उन्हें क्या कहते हैं कि बुलाकर भोजन बंटवाएं, तो वो नहीं कर सकते। आप ये समझने का प्रयास करिए और आप शायद समझ गए होंगे कि ज्ञान और पैसे में अंतर क्या है। और सही रही बात ये पैसे कमाने की, तो सदगुरु अगर चाहें तो शाहरुख खान से अधिक पैसे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। परंतु वो जिस राह पर लगे हुए हैं उसी राह पर चल रहे हैं। और सर्वोत्तम ज्ञान जो है, देखिए ज्ञान पैसे जो है आपको तो आने वाला है ज्ञान से ही। शाहरुख खान के पास पैसा है तो उनके पास ज्ञान भी है। किस क्षेत्र में ज्ञान है? वो बॉलीवुड के क्षेत्र में ज्ञान लिए हुए हैं। कैसे एक्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो तो ज्ञान उनके पास हम लोगों से बेहतर है। इसलिए वो उस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से चलते चले जा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं अच्छे अच्छे। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु संपूर्ण तरीके के ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण पूरी दुनिया का ज्ञान उनके पास होगा, परंतु वो हर एक प्रकार की ज्ञान को जानते हैं। इसलिए ना उन्हें ज्ञानी कहा गया, इसलिए ना वो ज्ञानी है और वो वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन शाहरुख खान के पास भी पैसा है तो उनके पास ज्ञान होना निश्चित है। ज्ञान नहीं होगा तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा है तो ज्ञान उनके पास है। परंतु ज्ञान एक जगह पर है, सिर्फ और सिर्फ वो बॉलीवुड में है तो बॉलीवुड के प्रति ज्ञान है। परंतु सदगुरु जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और महानता को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हर क्षेत्र का ज्ञान है। इसलिए आप समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचारियों के लिए सर्वोत्तम लाभ ज्ञान, और ज्ञान का लाभ ब्रह्मचारी को निश्चित होगा। परंतु यदि आप संयम के साथ, अनुशासन के साथ निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते चले जाएं और ज्ञान प्राप्ति के विषय में सोचें कि हमें ज्ञान प्राप्ति हो, ये शरीर बनाना है तब भी ज्ञान की आवश्यकता होगी। यदि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें शरीर बनाना है, शरीर अच्छा करना है, तो शरीर अच्छा करने का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करें शरीर अच्छा हो गया। वो शरीर अच्छा नहीं हुआ, भोदा होने का कोई मतलब नहीं है। शरीर अच्छा भी करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, छोटी से छोटी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये समझने का प्रयास करिए आप कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को सर्वोत्तम लाभ जो होता है वो क्या है। ये समझने का प्रयास करिए कि सबसे ऊपरी तौर का लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है, एक लाभ, वो कौन सा लाभ है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए कि हमारे अंदर बल की प्राप्ति होगी ब्रह्मचर्य पालन से, वो लाभ है। आपके अंदर नए नए गुणों का विकास होगा, वो लाभ है। आप विनम्र होते चले जाएंगे, वो लाभ है। लाभ तो इतना है कि आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत लाभ ब्रह्मचर्य पालन के हैं। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ब्रह्मचारी जिस दिशा में जाना चाहे जा सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको पता है, क्योंकि ब्रह्मचारी के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं हो सकती। एक सच्चा ब्रह्मचारी यदि है तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आत्मविश्वास उन्हें वो करने के लिए मजबूर करेगा। वो यदि हटना भी चाहेंगे तो उनका आत्मविश्वास उन्हें हटने नहीं देगा कि ये हम कर सकते हैं और करेंगे। बिल्कुल ये समझिए आप। तो ब्रह्मचारी यदि चाहे धन कमाना तो धन भी कमा सकता है। सात्विक के राह पर चलना चाहे कि हम धर्म के राह पर चलना चाहते हैं तो फिर धर्म के राह पर भी वो आसानी से चल सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए कि धर्म आसान नहीं है, धर्म के राह पर चलना आसान नहीं है। 90% लोग नहीं चल पाते। तो क्यों नहीं चल पाते? कारण यही है, पहले के लोग चल पाते थे तो पहले के लोग कितने सशक्त, समृद्ध, मजबूत थे, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये समझने का आप प्रयास करिए कि सबसे महत्वपूर्ण फायदा हमारी नज़रों में ब्रह्मचर्य पालन का ज्ञान है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति भी
नीचे रह जाते हैं। और पैसे वाले व्यक्ति को देखा जाए तो उनका मान सम्मान इज्जत है समाज में, तो निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए आप। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि ज्ञान और पैसे में जब भी तुलना होगी तो ज्ञान ही विजयी होगा, ज्ञान ही सर्वोत्तम होगा, पैसा सर्वोत्तम नहीं होगा। पैसा तभी आएगा जब ज्ञान है, और ज्ञान नहीं है उनके पास, पैसा आ भी जाए तो पैसा चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम ये देखिए आप कि हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। इस उदाहरण से आप समझिए कि पैसे और ज्ञान की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है। अंबानी को सभी लोग जानते होंगे, मुकेश अंबानी को आप लोग जानते हैं। मुकेश अंबानी को देखिए कि शाहरुख खान को बुलवाए थे अपने यहाँ, कोई वेडिंग पार्टी था उनका, तो वहाँ पर उन्होंने शाहरुख खान को बुलवाया था। तो आप समझने का प्रयास करिए कि शाहरुख खान के पास पैसा नहीं है। शाहरुख खान किंग कहलाते हैं, बादशाह है वो बंदा। पैसे के मामले में भी देखिए तो बॉलीवुड में एक नंबर पे ही होगा हमें लगता है, नहीं तो एक नंबर पे नहीं होगा बंदा, तो 2 नंबर 3 नंबर पे होंगे और क्या होंगे। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि अकूत पैसा है। परंतु उन्हें मुकेश अंबानी ने अपने घर पर बुलवाकर भोजन बंटवाया था, जो कि क्या कहते हैं कि लगाया जाता है भोजन का वो बफर सिस्टम जो कहा जाता है, जिसे बफर सिस्टम में बांटने का सिस्टम, तो वो तो दिया होगा 1 घंटे 1.5 घंटे का, जो कि 40-50 करोड़ रुपए की लो, लेकिन आकर हमारे यहाँ करो, करने के लिए बोल दिए ना। पैसे उनके पास, शाहरुख खान के पास अकूत है। अब वहाँ पर देखिए यदि वो चाहें, क्या कहते हैं कि मुकेश अंबानी, तो क्या सदगुरु को बुला सकते हैं कि हमारे यहाँ आकर क्या कहते हैं कि भोजन बांटिए? सदगुरु को बुला सकते हैं? सदगुरुओं को बुलाने की औकात नहीं है क्या कहते हैं कि अंबानी की। अंबानी क्या दुनिया के किसी लोगों की औकात नहीं हो सकती कि सदगुरु को बुलाएं। क्यों? क्योंकि सदगुरु के पास ज्ञान है, और शाहरुख खान के पास क्या है? पैसा है। शाहरुख खान के पास इतना पैसा होगा कि सदगुरु को हजारों बार खरीद लेगा। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु को जब भी बुलाया जाएगा तो आदर और सम्मान के साथ बुलाया जाएगा, भोजन बांटने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। और वो ज्ञान आया कहाँ से? ब्रह्मचर्य पालन। सदगुरु ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। सदगुरु के बारे में भी आप लोग अच्छे तौर से जानते होंगे, और आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन के विषय में बहुत सी वीडियो उन्होंने बनाया, हम स्वयं उनके वीडियो को देखते हैं। अब सोचिए कि ये ज्ञान और ये पैसे की औकात है। पैसे वाला पैसे के यहाँ जाकर कार्य कर रहा है, परंतु पैसे वाला एक ज्ञानी को बुलाएगा तो वो कार्य करने के लिए नहीं, उनसे ज्ञान लेने के लिए बुलाएगा कि और ज्ञान लेकर हम और पैसे कमाएं। और ये कहिए कि उन्हें क्या कहते हैं कि बुलाकर भोजन बंटवाएं, तो वो नहीं कर सकते। आप ये समझने का प्रयास करिए, और आप शायद समझ गए होंगे कि ज्ञान और पैसे में अंतर क्या है। और सही रही बात ये पैसे कमाने की, तो सदगुरु अगर चाहें तो शाहरुख खान से अधिक पैसे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। परंतु वो जिस राह पर लगे हुए हैं उसी राह पर चल रहे हैं। और सर्वोत्तम ज्ञान जो है, देखिए ज्ञान, पैसे जो है आपको तो आने वाला है ज्ञान से ही। शाहरुख खान के पास पैसा है तो उनके पास ज्ञान भी है। किस क्षेत्र में ज्ञान है? वो बॉलीवुड के क्षेत्र में ज्ञान लिए हुए हैं। कैसे एक्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो तो ज्ञान उनके पास हम लोगों से बेहतर है। इसलिए वो उस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से चलते चले जा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं अच्छे अच्छे। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि सदगुरु संपूर्ण तरीके के ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण पूरी दुनिया का ज्ञान उनके पास होगा, परंतु वो हर एक प्रकार की ज्ञान को जानते हैं। इसलिए ना उन्हें ज्ञानी कहा गया, इसलिए ना वो ज्ञानी है और वो वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन शाहरुख खान के पास भी पैसा है तो उनके पास ज्ञान होना निश्चित है। ज्ञान नहीं होगा तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा है तो ज्ञान उनके पास है। परंतु ज्ञान एक जगह पर है, सिर्फ और सिर्फ वो बॉलीवुड में है तो बॉलीवुड के प्रति ज्ञान है। परंतु सदगुरु जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और महानता को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हर क्षेत्र का ज्ञान है। इसलिए आप समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचारियों के लिए सर्वोत्तम लाभ ज्ञान, और ज्ञान का लाभ ब्रह्मचारी को निश्चित होगा। परंतु यदि आप संयम के साथ, अनुशासन के साथ निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते चले जाएं और ज्ञान प्राप्ति के विषय में सोचें कि हमें ज्ञान प्राप्ति हो, ये शरीर बनाना है तब भी ज्ञान की आवश्यकता होगी। यदि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें शरीर बनाना है, शरीर अच्छा करना है, तो शरीर अच्छा करने का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करें शरीर अच्छा हो गया। वो शरीर अच्छा नहीं हुआ, भोदा होने का कोई मतलब नहीं है। शरीर अच्छा भी करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, छोटी से छोटी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान ब्रह्मचर्य पालन से आपको मिलेगा। और एक बात,
यदि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो ये समझे कि हम अपने ज्ञान को मार रहे हैं, हम अपने ज्ञान को खत्म कर रहे हैं अपने अंदर से। शरीर तो ये है, शरीर तो किसी का मरने वाला नहीं है इतनी जल्दी, शरीर तो चलता रहेगा। 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल तक लोग वीर्य नाश करते हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उतने में ही आपको दिखने लगेगा कि उसका अर्थ क्या निकला हमारे जीवन पर, जो हमने इतना व्यर्थ किया अपना वीर। ये समझने का प्रयास करिए, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति पतन की ओर जाएगा। और सबसे अधिक पतन ज्ञान का होता है, दिमाग का होता है, सर्वप्रथम यही होता है। यदि आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है तो निश्चित तौर पर दिमाग के कारण, यदि आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो दिमाग के कारण। दिमाग यदि आपका संतुलित है, संतुलित आहार विहार कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग जो है कि सक्षम होता चला जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तब तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निश्चित तौर पर ये समझिए कि ज्ञान के विषय में सोचिए कि हमें ज्ञान लेना है। सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्य का ज्ञान लीजिए कि कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप ब्रह्मचर्य में अच्छे से लगातार निरंतर चलते चले जाएंगे। और यदि आप लगातार निरंतर चलते चले गए तो निश्चित तौर पर ज्ञान का विकास होगा। स्वामी विवेकानंद जी मात्र 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। उनके ज्ञान के लेवल को देखिए आप, तो कोई दुनिया में टक्कर देने वाला नहीं है। उनके समय में इतना ज्ञान कि मोटी से मोटी किताब सिर्फ और सिर्फ हाथ में लेते ही अपने अंदर ट्रांसफ़र, एक एक पेज का एक एक नंबर पे यदि आप पूछें कि इस नंबर पे क्या लिखा है तो वो बता देते थे। तो कहाँ से वो ज्ञान आया? ब्रह्मचर्य पालन से। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जब हमारे अंदर बढ़ती 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 ऊपर जाती है और निश्चित तौर पर जब वो दिमाग तक पहुंचती है तो दिमाग को इतना ज़्यादा विस्तारित कर देती है, दिमाग में इतना ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य चलने लगता है कि कहने की बात नहीं। हमारे न्यूरॉन्स जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं दिमाग में। और निश्चित तौर पर आप जो कार्य करेंगे एकदम अनुशासन के साथ करेंगे और बिल्कुल ध्यान लगा कर करेंगे उसी जगह पर, और आपका कार्य सफल होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान के पीछे चलिए। ज्ञान के पीछे चलने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। अन्य क्रिया भी करनी है आपको तो ज्ञान की आवश्यकता होगी, कोई भी क्रिया करनी हो आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। वीडियो यदि ये आपको अच्छा लगा हो जरा भी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जन भी लाभान्वित हो सके इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।